सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। अगर हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और न ही किसी का बुरा चाहा है, तो साहिब दिल कभी नहीं रोएगा, क्योंकि कर्मा कभी नहीं सोता। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। जैसे एक बच्चा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो, अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़े देर से मिलता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का यहाँ, बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, ये सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। कर्म और प्रेम में यह अंतर है, कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। मत करो बात मजहब या धर्म की, मैं कर्मा का फैन हूँ, बात करूंगा कर्म की। जैसे कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। रिश्तों का सौदा कर मत, मुस्कुरा, रोएगा तू भी जरा कर्मा तो आने दे। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है।
जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जो पहले बुरे कर्म करता था, लेकिन जो सुधार करता है और अच्छे कर्म बनाता है, वह दुनिया को उज्जवल करता है, जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से दिखाई देता है। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपकी मुक्ति भी हो सकती है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। साहिब ये कर्मा है, सूद समेत देगा, किसी का ब्याज भी नहीं रखेगा। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग, जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाएंगे। मित्र हो या शत्रु, वे सभी उसके हाथों में साधन हैं, जो हमें सुख या दुख के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे में माँ सबका भला करे। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है, कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी फलदायी इच्छा के कर्म करना है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। किसी को प्यार में धोखा दोगे तो आपका कर्म भी आपको धोखा ही देगा। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, न कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा ही पाओगे। अवशेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का यहाँ, बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो कर्म सोच समझ के किया करिए। जीवन का उद्देश्य तुम्हारी किस्मत तय नहीं करेगी, वो तुम तय करोगे। तुम्हारा कर्म ही जीवन का उद्देश्य बताता है। संघर्षों में जले बिना कोई भी शख्सियत महान नहीं होती। कर्म करना एक तपस्या है, और तपस्या कभी भी आसान नहीं होती। अगर कर्म माफी के लायक नहीं हो तो वो गलती नहीं, गुनाह कहलाते हैं। जब कर्म हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। जन्म देने के बाद कर्म का साथी कोई नहीं होता, जो जिएगा सो सिएगा। अगर आप मुझसे नहीं मिले हो आज तक तो ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बात अपने कर्मों की ही है, दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। लाख उड़ाओ धूल, सूरज कहाँ छुपता है, कर्म का प्रकाश ही जगमग जग करता है। रिश्तों का सौदा कर मत मुस्कुरा, रोएगा तू भी जरा कर्मा तो आने दे। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, ये सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। क्या मिलना है ये सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है ये सब धर्म का लिखा है।
इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। बहुत ताज्जुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से, किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। कर्म हमें वह देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। जो काम आ पड़े साधना समझ कर पूरा करो, अपने से हो सके वह काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बकर है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा कशी है। योगस्थ होकर कर्मों को करो, नीरस होकर कर्म मत करो। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। जिंदगी का एक ही उसूल है, करो यहाँ और सहो यहाँ। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। आपके अच्छे कर्मों की फल प्राप्ति आपको अंतिम समय पर ही होती है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा होते हैं। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। जो आदमी दूसरों को बीमार करता है वह खुद भी उसे भुगतेगा। श्रम कीजिए क्रम अनुसार एवं फल पाए कर्म अनुसार। कर्म अपना समय काटता है, आपको हमेशा बाहर देखना होगा। कर्म हमें वह देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। प्यार फैलाते रहें, भले ही आपको कोई वापस प्यार न दे। कर्म वही फल देता है जो समर्पित धारण किया गया है। जो कर्म अच्छे हैं उनका फल भी अच्छा होता है। कर्म से डरने की जरूरत नहीं, विश्वास रखो और सही कर्म करो। कर्म वह सिक्का है जिसका पलट जवाब भगवान ही देते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल की आशा मत करो। कर्म का फल कभी भी बिना सृजनात्मकता के नहीं मिलता। कर्म हमें हमारे भविष्य के निर्माण में मदद करता है।